एक बार ऋषि दुर्वासा हस्तिनापुर में राजकुमार दुर्योधन के महल में गए। दुर्योधन ऋषि के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। उसे ऋषि मुनियों को खुश करना बखूबी आता था। ये सब वो इसलिए करता था ताकि ऋषि उसे खुश होकर वरदान दें। उसे ऋषि दुर्वासा के बारे में ये भी पता था कि वे अगर नाराज हो जाते हैं तो किसी को भी भयंकर श्राप दे देते हैं। दुर्योधन ने इस बात के चलते अपने दुश्मन भाइयों से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। पांडव उस समय अपना वनवास काट रहे थे। दुर्योधन ने ऋषि को अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की कुटिया में जाने को बोला। उसे पता था जिस समय वे जाएंगे उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी और पांडव के पास ऋषि को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा। ऋषि दुर्वासा दुर्योधन के कहने पर पांडव से मिलने वन में जाते हैं। वनवास की इस अवधि के दौरान पांडवों अक्षय पात्र के माध्यम से भोजन प्राप्त करते थे। पांडवों को खिलाकर द्रौपदी भी अपना भोजन खा लेती है। द्रौपदी के पास सूर्य देव एक वरदान होता है। अक्षय पात्र में द्रौपदी अपने खाने से पहले कितने भी लोगों को खाना खिला सकती है, लेकिन उस दिन ऋषि के पहुंचने के पहले द्रौपदी खा लेती है तो उसके पास उस समय परोसने के लिए कुछ भी नहीं होता है। पांडव ये सोचकर घबरा जाते हैं कि इतने बड़े महान ऋषि को क्या खिलाएंगे। ऋषि मुनि को भूखे पेट भेजना धर्म के खिलाफ है। उन्हें ये भी पता था ऋषि दुर्वासा धर्म के बहुत पक्के हैं। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ सकता है जिसके बाद वे श्राप भी दे सकते हैं। इस दौरान जब ऋषि दुर्वासा अपने साथी ऋषि के साथ स्नान के लिए नदी जाते हैं तब द्रौपदी अपने भाई समान मित्र कृष्णा से मदद के लिए प्रार्थना करती है। कृष्णा तुरंत द्रौपदी की मदद के ये प्रकट हो जाते हैं। तब वे उनसे ऋषि दुर्वासा को खिलाने के लिए भोजन की मांग करती है। कृष्णा द्रौपदी से अक्षय पात्र सामने लाने को बोलते हैं। द्रौपदी अक्षय पात्र सामने लाती है तो उसमें चावल और सब्जी के कुछ कण होते हैं। कृष्ण ये भोजन के अंश को ग्रहण कर लेते हैं और भीम से ऋषि लोगों को बुलाने को बोलते हैं। भीम ऋषि दुर्वासा के पास जाकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करता है। ऋषि दुर्वासा को इस दौरान आभास हो जाता है कि कृष्ण ने अपनी माया से पांडव की कुटिया में भोजन प्रकट कर दिया है। ऋषि दुर्वासा और उनके अनुयायियों को उस समय भूख नहीं होती है। वे तो दुर्योधन के कहने पर पांडव की परीक्षा लेने आते हैं। पांडव कुटिया में 56 तरह के भोजन ऋषि के लिए तैयार हो जाते हैं। ऋषि को इस बात का आभास हो जाता है। वे नहीं चाहते भोजन का अपमान हो, इसलिए वे नदी के किनारे से ही अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं।